हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव शक्ति श्री मचाणी घर दरबार की सदाई है, नवनाथ 84 दो की सदाई है, गुरु भगवान की सदाई है। डॉक्टर का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास और बाबा जी सब ठीक करते हैं। ठीक है बेटा, आज बात करते हैं सवारी आने पर शरीर में क्या बदलाव होते हैं। सवारी आने पर शरीर में क्या बदलाव होते हैं। क्या सवारी शरीर में आ सकती है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि क्या सवारी शरीर में आ सकती है। क्या देवी देवता शरीर के अंदर आ सकते हैं? क्या देवता शरीर के अंदर आ सकते हैं? नहीं आते तो शरीर में कौन आ रहा है फिर? लोग तो कहते हैं कि देवी देवता शरीर में नहीं आ सकते, तो फिर हमारे शरीर में आ कौन रहा है। ठीक है बेटा, तो हमारी जो वीडियो है जानकारी है वो पूरी देखें, आगे सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा बेटा। ठीक है, क्या शरीर में सवारी आ सकती है? नहीं आ सकती, तो फिर सवारी शरीर में कौन आ रही है, कौन आ रहा है, कौन सी देवी है, कौन सा देवता है। लोग तो बोलते हैं कि शरीर में सवारी आ ही नहीं सकती, देवी देवता आ ही नहीं सकता, तो फिर कौन आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लोग तो बोलते हैं कि शरीर में देवी देवता शरीर में नहीं आ सकते, तो आपने सुना भी होगा, आसपास में भी बोलते हैं, जो भी पढ़े लिखे होते हैं वो बोलते हैं कि देवता तो शरीर में आ ही नहीं सकते, शरीर में आ गए तो शरीर फट जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। जैसे हमारे पढ़े लिखे जो आज की जनरेशन है वो बोलते हैं कि शरीर में तो देवी देवता आ ही नहीं सकते, वे आ भी गए तो शरीर फट जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा। किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं या नहीं आते, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, देवी देवता नहीं आते ये बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कभी भी शरीर में देवी देवता आते नहीं हैं, नहीं भैरव बाबा आते हैं, नहीं महाकाल का आते हैं, अन्य देवता कोई भी है, ग्रामीण देवता कोई भी है, कोई भी नहीं आते शरीर में। तो फिर शरीर में आता कौन है? कोई नहीं आता, तो ये क्वेश्चन है अपना, इसी के बारे में बात करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जब सवारी आती है तब क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। जब हमारे ऊपर सवारी आती है, जो हमारे ऊपर देवी देवता जैसे भैरव बाबा हो गए, महाकाल के हो गए, बालाजी महाराज के दूत हो गए, तो हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जब भी हमारे ऊपर सवारी आती है तो जो हमारा शरीर है वो सुन्न होने लगता है। सबसे पहले जो भी हमारे ऊपर जो अच्छी और शक्ति, जो अच्छी शक्ति होगी, जो स्वयं मतलब कि भैरव बाबा की या इनकी शक्ति होगी, तो वो उनके ही बारे में बात कर रहे हैं। जो इसके ऊपर पहली बार सवारी आई है, किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है, तो पहले अपनी सवारी को चेक कराए, कोई अच्छे दरबार में जाकर, कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर अपनी सवारी को चेक कराए। ठीक है बेटा, जो भी सवारी आती है तो हमारे सबसे पहले क्या होता है, हमारा शरीर है वो सुन्न होने लगता है। जो हमारा शरीर है वो सुन्न होने लगता है, जो हमारा सांस है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जो भी हमारे जो श्वास है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जो पैर होते हैं, जो हमारे हाथ पैर होते हैं, पूरा शरीर होता है, उसमें झुनझुन सी होती है ना, झुनझुन सी होने लगती है। और जब भी कोई भजन चलता है तो हमारा शरीर झूमने लगता है, तब भी सवारी आती है ना। तब आपने देखा होगा कि माता बहन होती है जो भजन करते हैं, जैसे कि जागरण में होगी, उसमें माता आ जाती है, क्यों आती है? वो झूमने लगती है ना। तो ये भी एक अच्छी शक्ति का वो है। तो ऊपर फिर बात करेंगे, तो आप पर सवारी आती है तो उनसे विनती करें, जो भी सवारी आती है क्रोध रूप में आती है, जैसे मरकट महाकाल का हो गए, बालाजी महाराज के दूत हो गए, बालाजी और हनुमान जी हो गए, भैरव बाबा हो गए, नगर कोटाली माँ होगी, शीतला माता होगी, मसाणी माता होगी, वो क्रोध रूप में आती है। तो क्रोध रूप में आती है तो सबसे पहले आपको उनसे विनती करनी है, माँ हे बाबा आपसे विनती करता हूँ कि मेरे शरीर के अंदर आप आओ, तो सौम्य रूप में आओ। या फिर तब भी नहीं वो सवारी मान रही है तो आप अपने अच्छे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, ताकि वो आपके जो गुरु है वो अच्छे से उस सवारी को कंट्रोल में कर सके और उसको वचनों में ले सके, तब आपसे जो सवारी है वो अच्छे से आएगी। ठीक है बेटा, तो ये होता है। जब भी भजन चलता है तो हमारा शरीर झूमने लगता है। तो सबसे पहले ये होता है, किसी के ऊपर अच्छी और शक्ति होती है ना, तो जब भजन चलाएंगे तो शरीर झूमने लगता है। ठीक है, जो सवारी आने के बाद में पूर्ण रूप से सवारी आ गई तो हम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। सवारी आने के बाद में जैसे भैरव बाबा आ गए तो शरीर में, तो हम अलग ही झूमने लगते हैं, हमारा अलग ही लोक हो जाता है, मतलब अलग ही दुनिया। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, जो शक्ति आने के बाद में तो फिर हमें अच्छा महसूस होता है। मतलब कोई आ रहा है, पता नहीं चलेगा कितना टाइम, कब तक रहा, कब तक नहीं रहा, देख देख कब तक शरीर में, कब तक पे नहीं थे, कुछ पता नहीं रहता है सवारी आने के बाद में। किसी को ज़्यादा पूजा पाठ करते रहते हैं गुरु के साथ अच्छे सानिध्य में, तो उसको क्या होता है कि उसको अति सौम्य रूप में आती है, उसको सब पता रहता है फिर उसको। ठीक है, जो पहली बार सवारी आती है उसको पता नहीं रहता कि कौन क्या है, क्या बोलना क्या नहीं, वो सब सवारी के नियंत्रित में आ जाता है। जो सवारी बुलवाती है वही बोलती है।
ठीक है। और क्या शरीर में देवी देवता आ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते शरीर में। तो फिर कौन आता है? शरीर में आते हैं जैसे कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे मैं बालाजी महाराज की पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं उसके हनुमान चालीसा पर डे 108 करता हूँ, हनुमान जी का व्रत करता हूँ। तो हनुमान जी की जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा का जो कण होता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होता है, ना कि कोई हनुमान जी हमारे शरीर के अंदर आ गए। हनुमान जी शरीर के अंदर नहीं आते। हनुमान जी में बहुत तेज है, या भैरव में बहुत तेज है, बहुत क्रोधित देवता है, समझ रहे हो? तो कभी भी शरीर में देवी देवता नहीं आते। उसकी जो ऊर्जा होती है, जो हमने कमाई है, जो हमें जाप करते हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो हमें जैसे भैरव बाबा का जो मैं मंत्र लेता हूँ, जो भी हम करते हैं, हम जाप करते हैं, तो उसकी ऊर्जा मात्र होती है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है बेटा, इस भ्रम को निकाल दो कि हमारे शरीर में कोई देवी देवता आते हैं, वो बिल्कुल नहीं आते। बस उनको उसके कण, उनकी जो ऊर्जा होती है ना, उसके जो गण होते हैं वो हमारे शरीर में आते हैं। ठीक है बेटा। नहीं तो एक बात बताओ, जब भी आप कहीं दरबार में जाते हो, सोचने वाली बात है, कोई भी दरबार में जाते हो तो वहाँ पर तीन लेडीज और एक जेंट्स पे, तीनों पे माता कालका आ रही है, तो तीनों पे कैसे आ सकती है बताओ? नहीं आ सकती ना। तो सब ऊर्जा का खेल है बेटा, समझ रहे? ऊर्जा का खेल है। जो हमने कमाई है, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, उसकी ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जो उनकी जो गण होते हैं, उसके जो दूत होते हैं, जो उनके वीर होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो खुश होकर अपने देवता या फिर अपने गण होते हैं ना, वो गण आपको प्राप्त हो जाते हैं। वो बाबा बोलते हैं कि हाँ, उनको जाओ, उसकी रक्षा करो। तो वो आपके जो गण होते हैं, जो ऊर्जा होती है, वो आपके शरीर में आकर जवाब देती है, हर पूछा का समाधान देती है। कुछ ही पूछोगे तो आपके जो ऊपर जो अच्छी और सच्ची सवारी होगी वो आपके बारे में बता देगी बिना बताए। किसी में नेगेटिविटी आती है, वो माता का रूप लेके आती है, वो चीज़ नहीं बता पाएगी। जो अच्छी और सच्ची शक्ति होगी, जो माता भगवान के जो दूत गण होंगे, वही आप बिना बताए आपके ऊपर सब कुछ बता देगा कि हाँ, आपके ऊपर ये है, ये है, ये है। ठीक है। तो सबसे अच्छी जो हमारी जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी जो शिव शक्ति श्रीमद साणीधार दरबार है, उसको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और अपनी बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि आप पर, आपके परिवार पर सदा ही कृपा करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।